ठाकुर ठाकुर सभी करते हैं। ठाकुर अगर नहीं रहते तो राम की तरह हमें मर्यादा सिखाता कौन। ठाकुर बुद्ध नहीं रहते तो मोक्ष की याद दिलाता कौन। ठाकुर बीपी सिंह नहीं रहते तो आरक्षण दिलाता कौन। विधानसभा में संसद में आपको पहुंचाता कौन। कहीं ना कहीं जनगणना में पॉलिटिकल फॉल्ट है, जिस जनगणना को मैं विरोध करता हूं। इस जनगणना को सार्वजनिक तौर पर बताइए 7% कुशवाहा जी लोग थे, उनको देखिए। हम लोग पटना ज्ञान भवन में 8 अक्टूबर को क्षत्रिय समाज की, जितने भी बिहार के क्षत्रिय समाज हैं, हम लोगों ने फैसला किया आपस में मिलकर कि सभी समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्षत्रिय समाज भी वहां इकट्ठा होंगे हम लोग। और कुछ सरकार से हमारी मांगे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर वहां पर जाएंगे। और सारण से उम्मीद है कि सारे क्षत्रिय, हम लोग वहां पर काफी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। और सारण से बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो आप लोग के जरिए मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जिनको अगर सूचना नहीं मिली, हो सके कि मैं सबको सूचना नहीं दे सकता हूं, तो आप सुधीर सिंह कोई पद के लिए नहीं जा रहे हैं, सुधीर सिंह आपके लिए जा रहे हैं कि आप लोगों से निहोरा है। जितनी सी जिनकी संख्या में सरकार के कलम से अगर हम लोग 3% 0.545 है, इसकी मतलब कि हम लोग 50 लाख है। इसका मतलब कि हम लोग 50 लाख है। और 50 लाख की संख्या अगर पटना में हम लोग जुटते हैं तो निश्चित है कि सरकार को नजर जाएगी कि 50 लाख ये समाज का लोग है। तो निश्चित है कि जो हमारे नेता आ रहे हैं, महिपाल सिंह मकराना जी आ रहे हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो क्षत्रिय समाज के बिहार से, अमित कुंवर प्रदेश अध्यक्ष जो है अमित कुंवर सिंह जी है, विशाल है, रोहित कुंवर है, बहुत सारे ऐसे मुखियागण हैं जो प्रतिनिधि हैं। अब गोपालगंज जिला में 70 मुखियागण हैं जो क्षत्रिय समाज से है। सिवान में भी ऐसी संख्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि हो सके कि कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों को सुधीर सिंह पसंद नहीं, तो मेरे पसंद की चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं पसंद नहीं हूं तो आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए जाइए। आपको लगता है कि हाँ मुझे वहां जाना चाहिए तो वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो कुछ बलिदान और त्याग और समर्पण उनका था, तो आज उनकी बात हम करते हैं। तो आने वाले दिनों के लिए हम लोग अपने जनरेशन के लिए क्या करेंगे, आज सोचने का समय है। और क्षत्रिय समाज शुरू से ही बलिदानी और त्यागी है और त्याग रहा है। मैंने एक बात कहा था, मैं एक चीज आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। निश्चित है कि मैं इसको पढ़ के आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि ठाकुर का कुआं, ठाकुर का क्या क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि ठाकुर का कुआं, लेकिन ठाकुर के लोग सिर्फ अवगुण क्यों गाते हैं? कुछ चंद लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज को एकत्रित नहीं रहना देना चाहते हैं, वही ये बात को कहते हैं, जो पर्सनल कहते हैं। और पर्सनल कहने के चक्कर में नौजवान भटक जाते हैं। वो आपस में सोशल मीडिया पे लड़ने लगते हैं कि मैं ये, तो मैं फलाना, तो मैं ढिमका, तो मैं ढिमका। अरे भाई, समय आ चुका है कि आप बातों को समझो। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपके लिए कौन लड़ रहा है उसके लिए आप लोग लड़ो। आपको आगे बढ़ाने के लिए कौन आ रहा है? जब आप दुखित होते हो तो आपको पूछने कौन आ रहा है? आपके दुख में खड़ा होने कौन आ रहा है? ये चीज पर ध्यान देना जरूरी है। मनोज झा जी, आनंद मोहन जी को कोई कमी है? वो दोनों आदमी चाहे तो सोना का मुकुट खरीद सकते हैं। तो मैंने तो देखा है, हम उस परिवार से आते हैं कि मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू का त्याग और समर्पण आज भी सारण में है। आज भी उन्हीं की देन है कि मेरे साथ तो मैं नौजवानों को जोड़ रहा हूं, लेकिन जितने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, मेरे बड़े पिताजी ने त्याग और समर्पण किया है। अगर 1% के लोग इकट्ठे होते हैं तो क्षत्रिय समाज को अगर अपना अधिकार देते हैं, तो पहले तो घर मजबूत करना चाहिए। घर के बाद बाहर निकला जाता है, बाहर के बाद पटीदार देखा जाता है, और पटीदार के बाद समाज देखा जाता है। तो हम लोग पूरे समाज को देखने की बात कर रहे हैं और पूरे समाज को ईमानदारी से देखने की बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े हैं। आज भी आप क्षत्रियों के जितने भी जमीन जायदाद देखिए, आज भी सभी उन्हीं लोग के पास है, गरीबों के पास है। तो हम तो जिंदगी भर गरीब को लेकर चले हैं, हम गरीब को छोड़ने कहां जा रहे हैं? हमारे हितैषी वो हैं, उनके हितैषी हम हैं। हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। तो कुछ चंद लोग मैंने कहा जो अपने स्वार्थ के लिए। तो मैं बस उन बड़े नेताओं को यही मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया आप समाज को ना बांटे। और मैं नौजवानों से बस हाथ जोड़ के निहोरा करूंगा कि उनके चक्कर में ना पड़े। आने वाला समय ये 2023 है,
यहाँ सभी की समानता जरूरी है, सभी की भागीदारी जरूरी है, सभी का अपनापन जरूरी है। और हमको अपनों का प्यार जीतना है, और जितना हम लोग मजबूत होंगे उतना ही ठाकुर समाज मजबूत होगा, उतना ही समाज का विकास होगा। मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो आपके सामने, ठाकुरों की वीर गाथा। ठाकुर ठाकुर सभी करते हैं, ठाकुर ठाकुर सभी करते हैं। ठाकुर अगर नहीं रहते तो राम की तरह हमें मर्यादा सिखाता कौन। ठाकुर बुद्ध नहीं रहते तो मोक्ष की याद दिलाता कौन। ठाकुर पृथ्वीराज चौहान नहीं रहते तो शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाता कौन। ठाकुर महाराणा प्रताप नहीं रहते तो घास की रोटी खाता कौन। ठाकुर 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह नहीं रहते तो अपनी भुजा काट के गंगा जी में बहाता कौन। ठाकुर बीपी सिंह नहीं रहते तो आरक्षण दिलाता कौन, विधानसभा में संसद में आपको पहुंचाता कौन। लगता है कि कुछ लोग फिल्म से प्रभावित हो गए, सिनेमा से प्रभावित हो गए। इतिहास पढ़िए, इतिहास में हमारी बहुत ही बलिदान और त्याग है, और यह त्याग ठाकुर समाज ने अपने लिए नहीं किया था, ठाकुर समाज ने आप लोगों ने किया था, पूरे हिंदुस्तान के लिए किया था। एक एक घर से 20-20 बच्चे मारे जाते थे। क्या उन अनाथ बच्चों को आपका चेहरा नहीं दिखता है? क्यों हमारी संख्या घट गई? क्यों हमारी संख्या घट गई? कोई ना कोई रणभूमि में हम मारे गए होंगे तब ना हमारी संख्या घट गई। तो आप लोग की संख्या बढ़ गई है तो ठाकुर समाज आप लोग के लिए लड़ा है, तो आप लोग ठाकुर समाज का मदद नहीं कीजिएगा। निश्चित है कि आप लोग, मैं जनगणना सरकार के कलम के हिसाब से जो जनगणना हुआ है उसके बारे में भी 2 लाइन कहना चाहूंगा। उसमें हमारी संख्या जो है 50 लाख के करीब दिखाई गई है। इसका मतलब कि हम लोग जब जनगणना हुआ तो उसके बाद हम लोग का कोई बाल बच्चा ही नहीं पैदा हुआ, हम लोग ऐसे ही रह गए। ये तो सरकार के कलम से, तो मैं कहूंगा बस सरकार से मांग करूंगा, जातीय जनगणना जो हुआ है किसी अच्छे एजेंसी से कराकर इसको सार्वजनिक किया जाए। यानी कि आप जनगणना को नहीं मानते? मुझे नहीं लग रहा है कि जनगणना कहीं ना कहीं जनगणना में पॉलिटिकल फॉल्ट है, जिस जनगणना को मैं विरोध करता हूं। इस जनगणना को सार्वजनिक तौर पर बताइए, 7% कुशवाहा जी लोग थे, उनको 4% कर दिया गया है, तो 3% लोग मारे गए। कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो मैं इस जनगणना को सभी समाज को लोगों से कहूंगा कि जनगणना पर ध्यान ना देकर आपसी भाईचारा और आपसी एकता को बनाए रखें, क्योंकि जो 50 लाख है वो भी हमारे लिए सम्मानित है, जो 2 करोड़ है वो भी हमारे लिए सम्मानित है। एक सवाल यहाँ ये उठता है, जिस तरीके से बिहार में जातीय व्यवस्था को खत्म करने की बात करी जाती है और अब ये मुद्दा बन रहा है, तो क्या लग रहा है कि मुद्दा बनाने के लिए ये जो कि ठाकुर का कुआं छेड़ा गया था जिसमें बापी कूद गए हैं? देखिए, ये मनोज झा का व्यक्तिगत राय था, लेकिन मुद्दा तो बन रहा है सिर्फ। ये मनोज झा के कविता नहीं ना, ये कविता किन्होंने लिखा आपको मालूम? 1981 में लिखा गया था, 1981 में वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। तो मनोज झा तो उसको सदन में पढ़े, अब विवाद क्यों बन रहा है? और मनोज झा जब सदन में पढ़े तो आनंद मोहन जी इसको विवाद बनाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट है, कहीं ना कहीं दोनों आदमी के कोई टिकट उकट जा रहा होगा, कुछ कट उठ रहा होगा, तो आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं आनंद मोहन जी का विरोधी नहीं, वो भी अपने जगह से है। मनोज झा जी जो कह रहे हैं तो ब्राह्मण समाज इसको अपने सीने पर ना ले कि मनोज झा का व्यक्तिगत राय है। और ठाकुर का कुआं नहीं होता तो आप लोग पानी नहीं पीते, ठाकुर का कुआं था तो पानी पीते थे। हम लोग पानी अपने अकेले थोड़े पीते थे, अकेले अगर पीते तो हम लोग का संख्या कम हो जाता। आप ही लोगों ने पिला के संख्या बढ़ा दी है। हम लोग का संख्या कम कैसे हुआ? आप लोग को पानी पिला दिए, आप लोग को सब कुछ दे दिए, तब ना हम लोग का संख्या, आप लोग का संख्या बढ़ाने के चक्कर में ठाकुर का कुआं का बात। मनोज झा जी सम्मानित है और हम तुमको विश्वामित्र भी कहते हैं। और विश्वामित्र और दोनों आदमी लालू यादव जी के ही परिवार, आदरणीय लालू यादव के परिवार से ही आते हैं, और दोनों आदमी उसी दल में है। तो अपने नेता को कमजोर मत करिए, चुनावी दिन आने वाला है, कोशिश कीजिए कि आपके नेता जो है, आप जिस दल में है, ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएं। क्षत्रिय सम्मान रैली का मतलब फिर क्या होगा? क्षत्रिय सम्मान की रैली हम लोग जो स्वर्ण के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। कभी प्रशांत जी से हमारी बात हुई, उसमें 10% की बात आ रही है, तो उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारे समाज में भी गरीबी है, जो आरक्षण से हम लोग खुश नहीं है। 10% मिला तो? हाँ, 10% मिला है, लेकिन किस कलम से मिला है आप जानते हैं? 10% मिला है तो क्षत्रिय सम्मान रैली का उद्देश्य क्या? क्षत्रिय सम्मान रैली का एक्सरसाइज अपने समाज को इकट्ठा करना और अपने समाज की बातों को सभी लोग आपसी भेदभाव बुलाकर कि हम लोग जब एक होकर अपने हक की मांग करेंगे तब ना हक मिलेगा। हम लोग अलग अलग बट कर अगर हक को मांग करेंगे तो फिर कोई हमें हक नहीं देगा। तो मेन उद्देश्य है कि हम लोग अपने हक के लिए इकट्ठा हो और जरूरत पड़े तो सरकार पर हम लोग दबाव बनाए, सरकार तब हमारी सुने। सुधीर जी, आजादी के पहले
आजादी के पहले अंग्रेजों का दौर था या जो मुगल आक्रांता आए थे, उनमें जो राजपूत समाज है उसमें चढ़ बढ़ के देश के लिए लड़ाइयाँ हुई। लेकिन आजादी के बाद ठाकुर समाज जो है भारत की राजनीति में क्यों टारगेट पे है? हमेशा नक्सलाइट के टारगेट पे राजपूत हैं। जो समाज में जो लोग बराबरी की बात करते हैं, तो अगर जातिगत संघर्ष की बात होती है तो उसमें भी टारगेट पे ठाकुर ही है। ठाकुर क्यों टारगेट पे है? आखिर लोग क्या चाहते हैं? देखिए, ये जो नक्सली संगठन जो आप बता रहे हैं कि टारगेट किया था ठाकुरों को, ये कुछ चंद लोग थे। अगर नक्सल संगठन अगर टारगेट करता तो आज बिहार में नक्सल की तो सरकार होती है। उनकी सरकार तो है नहीं। नक्सलियों का विरोध हुआ तब न जाकर नीतीश कुमार की सरकार बनी, लालू यादव जी की सरकार बनी, नहीं तो उन्हीं लोग की सरकार होती। और ठाकुर का टारगेट करने का मतलब था कि उनके मन में गलत सब भरना, उन लोगों को भटकाना। और भटकाने के कारण क्या हुआ कि ठाकुर थोड़े कमजोर, लेकिन बस आज के जनरेशन के ठाकुर में थोड़े से कुछ लोग स्वार्थी हैं। तो मैं बस कहूंगा स्वार्थ त्याग कीजिए। यहाँ जीने कोई नहीं आया है, जाना सबको है। ऐसा कुछ करके जाइए। इतिहास के पन्ना जिस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं आज महाराणा प्रताप जी के बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में, अपने बहुत सारे पृथ्वीराज के बारे में, तो आप लोग भी कुछ ऐसा करके जाइए कि हमारे बच्चे जब बड़े हों तो आप लोग का त्याग और बलिदान पर है कि ना कि आपका स्वार्थ पर है। तो क्या इस सम्मान रैली से क्या ये कयास लगाया जाए कि जो क्षत्रिय हैं किसी एक लीडरशिप को मानेंगे, कहीं एक जगह आएंगे? मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी नेता बनने के लिए तैयार नहीं हूं। बस मैं इन लोगों को इकट्ठा कर दे रहा हूं, और जब ये ज्ञान भवन में इकट्ठा होंगे तो महिपाल सिंह मकराना जी भी राजस्थान से आ रहे हैं, बहुत सारे बिहार के ऐसे लोग हैं, वो लोग आपस में गेट टुगेदर करेंगे कि हम लोग की विचारधारा है किसी भी दल में हो, हम लोग बीजेपी में हो, राजद में हो, जदयू में हो, लेकिन जब बात क्षत्रिय की आए तो आप लोग सभी लोग एक मंच पे आकर और अपने समाज की हक की बात कीजिए। मेरा बस यही कारण है कि हम लोग जुट रहे हैं वहां पर। ये आगामी चुनाव को भी इफेक्ट करेगा? आपकी सम्मान रैली हो रही है, क्षत्रिय एकता की बात हो रही है। देखिए चुनाव से तो चुनाव में तो और भी सारे लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको भी इम्पैक्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि सभी लोग का था, अभी आप सुने होंगे कि बेगूसराय में गुंजार समाज का रैली है। मान लीजिए कि जदवंशी समाज की रैली हमारे लालू जी आदरणीय करते हैं, तो सबके लिए इफेक्ट होना चाहिए। सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए क्यों इफेक्ट होगा? यानी भागीदारी, हम लोग अपनी भागीदारी और संख्या कि हम लोग के लोग ज्यादा से ज्यादा सदन में जाएं और अपनी बात को रखें। हम लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं, और हम लोग जो आपस में हम क्षत्रिय समाज में कुछ लोग में तनाव हो गया उसको खत्म कराना चाहते हैं। उसको चाहते हैं कि सभी लोग एक मंच पर आकर और अपने समाज की हक की बात माने कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल। सभी मीडिया का भी मेरे बुलावे पे आए। आप लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, आप लोग अच्छा बोलते हैं, आप लोग अच्छा लिखते हैं, तभी जाके समाज एक रहता है।